अमरापुर के गांव में महेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहती थी। महेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। महेश रोज किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से दोनों का जीवन यापन होता था। महेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना घर में रहता था। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं था जिससे वह घर की मरम्मत करवा सके। इसलिए कभी कभी महेश खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों की पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने महेश या महेश की पत्नी सीता पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें यह कहकर भगा देते थे कि अरे कल मुही फिर आ गई पानी लेने, जरा भी कोशिश मत करना। पहले हम अपना मटका भरेंगे, हमारे जाने बाद ही अपना मटका भर लेना, समझी। बेचारी सीता चुपचाप यह सब सुनती रही। दुखी मन से इंतजार करती है। जब बाकी औरतें चली जाती है तब वह अपना मटका भरती है और घर लौटकर अपने पति महेश से बात करती है। सुनिए जी, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे क्या? क्या गरीब होना गुनाह है? लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने किसी को कभी बुरा भी नहीं कहा। अरे सीता, इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने तरसेंगे। अभी भले ही मैं ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन एक दिन लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। महेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महेश का घर कच्चा होने के कारण महेश को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर के छत उड़ न जाए। महेश ने सीता से कहा, पानी बहुत तेज है, हमें नहीं लगता कि हमारे घर का छत ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी कि जो हमारे पास जरूरी का सामान है उसे एक बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। महेश और उनकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। महेश का भाई का घर पक्का मकान था। महेश ने जोर से उसके भाई रामलाल को आवाज दी, भैया, अरे ओ भैया, दरवाज़ा खोलो, कुछ ज़रूरी काम है। रामलाल ने दरवाज़ा खोला और बोला, क्या हुआ? इतनी रात को बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें हमारा घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान हमारा घर पर? नहीं नहीं, पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। महेश का भाई गुस्सा से अपने घर के अंदर चला गया। महेश और सीता दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं।
सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की मौसम में महेश को एक भी काम नहीं मिलता।